आज मैं चैट जीपीटी से खेलने जा रहा हूँ एक चैलेंज मैच। चैलेंज मैच में होगा ये कि मैं चैट जीपीटी से सवाल पूछूंगा और चैट जीपीटी मुझसे। तो जिसने कम जवाब दिए वो हार जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं, मगर सवालात फनी और मजाहिया ही होंगे। हाय चैट जीपीटी, मैं तुमसे एक चैलेंज मैच खेलना चाहता हूँ क्वेश्चंस का। तो क्या तुम रेडी हो? हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। मुझे बताओ कि तुम्हारा चैलेंज मैच किस तरह का होगा। क्या तुम कोई खास थीम या टॉपिक रखना चाहते हो या कुछ और रूल्स है? नहीं, कुछ खास टॉपिक नहीं है। खास टॉपिक होता तो इतना मुझे कुछ आता होता तो मैं यूं तुम पे टाइम वेस्ट कर रहा होता। लेकिन बात यह है कि पहले रूल्स देख लो। रूल्स ये हैं कि कोई एक्सक्यूज़ नहीं करना, कोई स्टोरी सुनाना नहीं शुरू कर देनी। अगर उस बात का जवाब आता है तो सीधा जवाब देना। और मैं पहले 5 सवाल पूछूंगा, तो तुम जवाब दो, फिर उसके बाद तुम 5 पूछना सवाल मुझसे। ओके? हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। कोई बहाना नहीं, सीधे और साफ जवाब दूंगा। तुम्हारे पहले 5 सवाल तैयार हैं तो पूछो। मैं अपना पूरा ध्यान दूंगा और फिर उसके बाद मैं तुम्हें 5 सवाल दूंगा। पहले तो ये देख लो कि अगर मैं हारा तो मैं चैट जीपीटी प्लस लूंगा, और अगर मैं जीता तो तुम मुझे क्या दोगे? अरे, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें एक फ्री कंफ्यूजन फ्री वादा दूंगा। मतलब मैं तुम्हें यकीन दिलाऊंगा कि तुम किसी भी सवाल को जितने तरीके से चाहो वैसे जीत सकते हो और बस हंसते हुए तुम्हारी तारीफ करूंगा। तो चलो, अब तुम्हारा पहला तारीफ सवाल। तारीफ चैट जीपीटी, तुम तारीफ कर करके ना हमें मक्खन लगा लगा के तो बहुत ज़्यादा कुछ कर चुके हो पहले ही, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। चलो पहला सवाल पूछता हूँ मैं। पहला सवाल ये है कि जब न्यूटन सेब के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और ऊपर से सेब गिरा, जो जिसके बाद उसने हमारी ज़िंदगी अजीरन कर दी पढ़ाई में, तो वो सेब उस वक़्त कितने रुपए किलो बिक रहा था? अरे भाई, वो सेब तो शायद अभी भी तुम्हारे बैंक बैलेंस जितना कीमती होगा, क्योंकि तब का सेब तो सिर्फ गुरुत्वाकर्षण की कीमत पर गिरा था और रुपए का तो तब कोई भाव ही नहीं था। तो तुम्हारी पढ़ाई बदलने की कीमत अब सेब की जगह बस तुम्हारे सवालों की कीमत है। अच्छा अच्छा, तो ये तुमने जवाब नहीं दिया, ये तो एक्सक्यूज़ हो गया और तुमने मुझे ही रोस्ट कर दिया। ये जवाब नहीं हुआ, एक सवाल में से अभी तुम्हारा 0 नंबर है। दूसरा सवाल ये है कि जब हमें दर्द होता है, कहीं पे पेन होता है या फिर हम बीमार होते हैं, तो हम जो मेडिसिन लेते हैं उसको कैसे पता चलता है कि कहाँ पे दर्द हो रहा है और वहाँ आराम हो जाता है? अरे सीधी बात है, वो दवाइयां हमारे शरीर में वैसे ही काम करती हैं जैसे तुम्हारे दिमाग में एक जादूगर बैठा हो, जो हर बार तुम्हारे दर्द को ट्रैक करके उसी जगह जादू से राहत पहुंचा देता है। जादू शादू नहीं होता, जादू को तो मैं मानता ही नहीं हूँ। ये जवाब भी गलत, 2 में से 0। अब तीसरा सवाल ये है कि थोड़ा मैथ की तरफ चलते हैं। ये कि 83 इंटू 83, इसको कर देते हैं डिवाइड किससे, 73, फिर उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 46, फिर उसको माइनस कर लेते हैं 9000 से, फिर उसको प्लस कर देते हैं हम 18,000, फिर उसको हम जो जवाब आएगा उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 56 से, फिर जो जवाब आएगा उसको कर देते हैं हम 34 से मल्टीप्लाई। हाँ मल्टीप्लाई, फिर जो जवाब आएगा उसमें से 3 काट के मुझे जवाब बताओ। देखो, ये पूरा कैलकुलेशन तो काफी लंबा हो गया है और मैं अभी ज्यादा जटिल तरीके से सब नंबर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें चाहो तो मैं स्टेप बाय स्टेप करके निकाल सकता हूँ। स्टेप बाय हाँ, स्टेप? एक। अच्छा सुनो, हाँ। कि तुम इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ करोगे? हाँ, मैं जरूर कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करूंगा। नहीं नहीं, बस बस तुम हार गई। ये 3 में से 0 नंबर। कैलकुलेटर से तो मैं खुद ही कर लूँ, तुमसे क्यों पूछूं? अच्छा तो अब चौथा सवाल ये है ना कि सच सबसे बड़ा झूठ है और इंसान बहुत सच्चा है, कि इसने ये झूठ कभी नहीं बोला। इसमें जॉन एलिया साहब क्या फरमाना चाहते हैं? अरे देखो, बात यह है कि जॉन एलिया साहब बस यही कहना चाहते थे कि इंसान खुद अपने अंदर ऐसे झूठ रखता है जो सबसे बड़ा सच बन जाता है, क्योंकि वो कभी स्वीकार नहीं होता।
तो सच और झूठ का ये खेल वही उनकी गहरी बात थी। अच्छा, 4 में से 1 जवाब हो गया। उसके बाद 5वां और आखिरी सवाल ये है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं करना, सीधा जवाब बताना। वो ये कि चैट जीपीटी प्लस को मैं फ्री में कैसे ले सकता हूँ? यार सीधी बात है, चैट जीपीटी प्लस फ्री में नहीं मिलता। नहीं, ये एक्सक्यूज़ हो गया तो। हाँ ठीक है, सीधा जवाब ही देता हूँ। चैट जीपीटी प्लस का कोई फ्री तरीका नहीं है, बस यही एक पेड प्लान है, और अगर तुम लेना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब तुम्हारी बारी है मेरे 5 सवाल लेने की। जी बिल्कुल, आप अब 5 सवाल पूछो। पहला सवाल, अगर तुम्हें एक दिन के लिए हवा बन जाना हो तो तुम सबसे पहले किस चीज को घुमाओगे और क्यों? दूसरा सवाल, तुम्हें अबे पहले वाले का जवाब देने दो, पहले का जवाब देने दो, फिर दूसरा। 5 सवाल तुम पूछोगे तो मैं भूल ही जाऊंगा पहला वाला वापस तो। हवा बनना पड़े तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? हाँ बिल्कुल मैं तो सही। मैं ये नहीं सोच रहा कि मैं पहला काम क्या करूंगा, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं कितने काम क्या क्या कर लूंगा। हाँ लेकिन इसका जवाब ये है कि मैं सबसे पहले ऊपर जाऊंगा, बुलंदियों पे देखूंगा उधर से ज़मीन को, और फिर हर जगह घूमूंगा। बिल्कुल, ये एकदम खूबसूरत जवाब है। तुम हवा बनकर एकदम ऊपर जाकर हर चीज का नया नजरिया देखोगे। अब बताओ दूसरा सवाल सुनो, अगर तुम्हें 1 साल में एक नई भाषा सीखनी हो तो वो कौन सी भाषा होगी और क्यों? ये क्या सवाल पूछ रहे हो? कोई आईक्यू वाले कुछ इस तरह के सवाल पूछो। नई भाषा सीखनी हो तो ज़ाहिर बात है मैं तुर्की सीखूंगा, क्योंकि मुझे तुर्की के लोग अच्छे लगते हैं ज़्यादा। बिल्कुल, बढ़िया जवाब है। अब अगला सवाल थोड़ा दिमाग घुमाने वाला होगा। अगर तुम्हें एक ऐसा आविष्कार करना हो जो दुनिया बदल दे तो वो क्या होगा और तुम कैसे बनाओगे? आविष्कार मतलब कि जिसे हमारी ज़ुबान में कहते हैं कि उर्दू में कोई कारनामा। हाँ, कारनामा ही, मतलब ऐसा कोई दिमागी या तकनीकी कमाल जो लोगों की जिंदगी आसान कर दे। अब तुम्हें बताना है कि तुम्हारा वो खास आविष्कार क्या होगा और उसे तुम कैसे हकीकत में बदलोगे। लोगों की ज़िंदगी आसान कर दे, लोगों की मुश्किल तो पैसा है, और मैं ऐसा करूँगा कि एलन मस्क का पैसा सारा सब लोगों में बांट दूंगा। ये आविष्कार कर दूंगा। आविष्कार मतलब कारनामा। हाँ, ये तो बड़ा मजेदार आइडिया है, एक ऐसा करिश्मा जिसमें पैसा सबके बीच बराबर बढ़ जाए। हालांकि इसे बनाने में शायद तुम्हें एलन मस्क की जेब का नहीं बल्कि पूरी दुनियादारी की सोच बदलनी पड़ेगी। अच्छा, अब आखिरी सवाल, तुम अपना सबसे बड़ा डर क्या मानते हो और उसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाओगे? अपना सबसे बड़ा डर क्या मानता हूँ? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है यार। हाँ सच में, और कोई जल्दी जवाब देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सोचो, जो सबसे अंदर का डर है उसे पहचानो और फिर धीरे धीरे एक कदम उठाओ। मैं पूरा यकीन रखता हूँ कि तुम उसे पार कर लोगे। सबसे बड़ा डर ये है कि मैं उस कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे ख्याल से। सबसे बड़ा डर मुझे यही लग रहा है। हाँ, ये सच में बड़ा डर है, लेकिन याद रखो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ही बढ़ता है, छोटे छोटे कदमों से। तो बस हर रोज छोड़ो उस छोड़ो, खुद पर भरोसा रखो। उसको छोड़ो, मैंने तो सारे सवालों का जवाब दे दिया। मेरा इनाम किधर है? हाँ बिल्कुल, तुम्हारा इनाम यही है कि तुमने सारे सवालों का बढ़िया जवाब दिया और तुमने कॉन्फिडेंस भी दिखाया। तो अब हर जवाब तुम्हारा एक छोटा सा जीत है। तो मस्त रहो और अगला चैलेंज तैयार रखो। बस सिर्फ ये इनाम। जैसा कि आपने देखा कि एआई कुछ भी नहीं है, इंसानी दिमाग के आगे एआई कुछ भी नहीं है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।